हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रमेय 6.2 जिसमें कि आपको समानुपातिकता प्रमेय या फिर बोला जाता है थेल्स थ्योरम का अपोजिट प्रूफ करना है। ठीक है, हमें थेल्स थ्योरम में क्या बताया जाता था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो वह इसे बराबर अनुपात में बांटती है, बाकी अन्य दो रेखाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगी, समान अनुपात में। लेकिन अब जो ये थ्योरम है उसमें क्या बोला जा रहा है कि हमें पहले से पता है कि ये दोनों का अनुपात जो है वो समान है, मतलब AD/DB और AE/EC इक्वल है। हमें पहले से पता है कि स्टेटमेंट ही बता रही है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब अब हमें समांतर प्रूफ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे जो दिया है, सिद्ध करना है, रचना एंड देन लास्ट में उपपत्ति। आपको एग्जाम में बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो करना है। अब फर्स्ट है हमारा दिया है क्या कि हमारे पास ये जो दोनों भुजाएं हैं इनका अनुपात समान है, मतलब समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं। AD/DB बराबर होगा AE/EC, ये हमें दिया है, हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो BC है वो DE के समांतर है। देन उसके बाद एक छोटी सी रचना करनी है इसे प्रूफ करने के लिए कि BC के समांतर एक रेखा DE' हमने ली, मतलब इसी वाली लाइन पे मैंने E के साथ एक E' पॉइंट ले लिया है। ठीक है, और इस E को हमने मिला दिया, हमने ये एक रेखा ऐसी बनाई है और हमें पहले से पता है कि हमने इसके समांतर बनाई है। ठीक है, हमने इस रेखा को इसके समांतर बनाया, ये हमें पहले से पता है, इसलिए हमने लिखा है कि BC के समांतर एक रेखा DE' हमने खींची है। अब स्टार्ट करते हैं उपपत्ति। अब हमें जब पता है कि हमने एक जो रेखा DE' है समांतर बनाई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम थेल्स थ्योरम को अप्लाई करें तो क्या होगा कि AD/DB बराबर होगा AE'/EC, यही होगा ना। थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर रेखा समांतर है तो अनुपात बराबर होंगे, मतलब AD/DB बराबर होगा AE'/EC। ठीक है, हमने इसके अकॉर्डिंग इसे लिख लिया। देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि उससे हमने पहले वाला था जो दिया है हमने उसे समीकरण 1 मान लिया और उसे हमने समीकरण 2 मान लिया। अगर AD/DB इक्वल है AE/EC के और AD/DB फिर से इक्वल है AE'/EC के, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी तो इक्वल होंगे कि AE' और AE/EC जो है वो इक्वल होगा AE'/EC के। तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों ही अगर इक्वल हैं तो हम इन दोनों के जो इक्वल हमारे अनुपात हैं उन्हें हमने सामने रख लिया, मतलब AE/EC बराबर होगा AE'/EC' के। तो नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि ये अगर दोनों इक्वल हैं इट मीन्स कि AE बराबर होगा AE' के, AE और AE' बराबर है, इसका मतलब अगर ये हमारे पास AD/DB इक्वल है AE/EC और AD/DB AE'/EC के इक्वल है, तो यहाँ से जब हमने इन दोनों को इक्वल रखा तो ये भी कह सकते हैं कि AE और AE' दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब ये E' और E पॉइंट बिल्कुल एक ही जगह है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक तरीके से कहा जा सकता है। इसीलिए लिखा गया कि अतः E तथा E' बिंदु दो अलग अलग बिंदु नहीं हैं, यह बिंदु संपाती होंगे। अतः हमारी कल्पना गलत थी, अगर ये E' हमारा और E पॉइंट एक ही है तो यहाँ से हमारे पास सिद्ध हो गया है कि DE समांतर होगा BC के। आई होप आप सभी को ये थ्योरम समझ में आई होगी, क्योंकि ये समानुपातिकता का प्रमेय का विलोम है एक तरीके से, तो एग्ज़ाम में इसके भी आने के पूरे चांसेस हैं और आप सभी इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे।